हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपीपीएससी गड्ढा में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर 1 है एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों में सेम है, टॉपिक सेम है भाई, चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, चीजों को देखना है, समझना है और जो भी दिक्कत आ रही है वो हम लोगों को बताना है। ठीक है। 1.1 में हम लोगों ने पढ़ा इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि एचसीएफ किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। और देखो सेकंड चैप्टर जो 1.2 हमारा हुआ, उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, बट प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स इज नॉट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये हम लोगों ने कंडीशन वहां देखी। इसके बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। उसी तरह तीन नंबर्स का अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, फॉर्मूला मेथड से किस तरह से उस पर काम किया जा सकता है, वो हम लोग वहां देखेंगे। तो आज देखो, अब लोगों ने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर हुआ, रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ भी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर जो हमारा होता है वो दो तरह का होता है। कौन सा? एक होता है हमारा रेशनल नंबर, एक हमारा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। मैं आपको जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होगा उसे मैं क्या कहूंगा, रेशनल कहूंगा। बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें क्या क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो 1/0 या p/0 क्या बना लेगा, इन्फिनिटी बना लेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बट इरेशनल नंबर क्या नंबर होगा, इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में ना हो। मेरा कहने का मतलब जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना होता हो वो क्या कहेंगे हम लोग, उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल भी मैंने आपको बताए थे, √2, √3, √5, है ना, √7, इस तरह के कुछ नंबर्स हम लोगों ने वहां डिस्कस किए थे। आज हम लोगों को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होते क्या है। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि जो रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है। एक होता है इंटीजर, एक होता है क्या, फ्रैक्शन। ठीक, तो देखो ये वाला जो रेशनल नंबर हमारा होता है ये पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इंटीजर और फ्रैक्शन, ये दोनों भी किस फॉर्म में होंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे। पक्की बात है, क्योंकि ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा और ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, बट मैं इंटीजर किसे कहूंगा, इंटीजर मैं उसे कहूंगा जो पी वाई क्यू के फॉर्म में तो होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, बट जो क्यू है, क्यू से वो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में ये भी होगा, बट इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसमें आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट कम्स इन डेसिमल। ठीक, और यहां पर डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज तो हम लोग पहले देख चुके हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले बहुत अच्छे से सीख चुका। 1 चैप्टर और 2 चैप्टर है हमारा, वहां हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इरेशनैलिटी क्या होती है और रेशनल क्या होता है, इसके बारे में आज हमारा पूरा फोकस रहेगा। और ये जो थ्योरम लिखी है मैंने 1.3, ये थ्योरम भी वही कहती है जो हम लोग इरेशनल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे, √2, √3। अब ये भाई आप भी कहोगे कि भाई जो √2 हमारा होता है ये भी तो √2/1, यानी ये भी तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है। बट आपने बताया कि भैया ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आता है, बट ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं आता। इसका भी रीजन होता है, अभी देखना आप, देखो। ठीक है, तो देखो पहली चीज क्या होती है, पहली चीज देखना। अब मैं आपको 4 कंडीशन बताऊंगा, 4 कंडीशन से ही हम लोग चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल होता है और कौन सा नंबर इरेशनल होता है। टर्मिनेटिंग प्लस रिकरेटिव। ठीक है, देखो एक्चुअल में ये होते क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। फिर मैंने लिखा कि टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरेटिव, ये कंडीशंस होती हैं, आप आसानी से समझ जाओगे, देख लेना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है,
तो इसमें आपको देखना, आप चीजों को समझो कि भाई एक्चुअल में इरेशनल नंबर होते क्या, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आप ये सब याद रख लेना, √2, √3, √5 ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ गया। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि √2 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो आप क्या कहोगे, इरेशनल नंबर। पर वो चीज नहीं देखना, पर आपको चीजें समझना है कि एक्चुअल में ये इरेशनल है तो क्यों। फिर इसके बाद क्या बात आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिफ्रेटिंग, और एक और लास्ट जो कंडीशन हमारी होती है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिफ्रेटिंग। ठीक है, ये हमारी 4 कंडीशन होती है। इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल होता है, कौन सा इरेशनल होता है। ठीक है, अभी ये वाली चीज मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, ये मैं रफ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो थ्योरम है 1.3। देखो टर्मिनेटिंग से हम लोगों को समझ में क्या आ रहा है, टर्म से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कोई टर्म की बात कर रहा है, कोई टर्म की बात कर रहा है, मतलब कोई नंबर की बात कर रहा है ना। और रिक्रूटिंग क्या होता है, रिक्रूटिंग मतलब रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन और नंबर ऑफ, कह सकते हैं कि भाई इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिक्रूटिंग क्या होता है। रिक्रूटिंग को मैं कह रहा हूं कि रिपीटेशन होता है, ये क्या होता है, आर से, आप याद रखो, आर से रिक्रूटिंग, आर से क्या होता है, रिपीटेशन। ठीक है, आर से रिक्रूटिंग और आर से क्या होता है, रिपीटेशन होता है। और टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्म की बात करता है, मतलब नंबर ऑफ द कह सकते हैं कि भाई नंबर, इस तरह से आपको लिखिए जैसे 2, 1, 4, 6, है ना, इस तरह से कुछ लोग नंबर की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये बात करेगा किसकी, फ्रैक्शनल नंबर। अब देखना क्या बताया मैंने बताया, अभी मैं 2 टर्म लेकर चल रहा हूं। 4 हमारे पास कंडीशन होती है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है क्या, रिक्रूटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, भाई टर्म से मतलब मेरे को समझ में आ रहा कि टर्म से बात कर रहा है कि फिक्स्ड नंबर होंगे, कोई टर्म होंगे, या तो वो फिक्स्ड हो सकते हैं या फिर अनफिक्स्ड होंगे, या उनकी कोई सीमा हो सकती है या वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो ये बात किसमें करी जाएगी, ये टर्मिनेटिंग में बात की जाएगी। और रिक्रूटिंग नंबर क्या होता है, रिक्रूटिंग नंबर आर दोज नंबर which show the repetition of the number। वो क्या करेंगे, रिपीटेशन को दिखाएंगे। तो देखो आर से आपको ये समझना है, आप दिक्कत ना लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ये चीज समझ लीजिए कि एक्चुअल में चीजें होती क्या है, फिर उसके बेसिस पे हम लोग रेशनल और इरेशनल को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखना। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, अब मैं इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उससे समझना। एग्जांपल इसका क्या लिखा मैंने, 0.727272। ठीक है, अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर मैंने लिखे ये क्या है, फिक्स है क्या नहीं भाई, ये नंबर 0.727272 ये नंबर चेंज तो नहीं होगा ना, चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये इसी फॉर्म में रहेगा। अगर मैं इसको इस तरह से डैश करके इंफिनिटी तक लिखता तब ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता कि भाई इसके टर्म की मैं कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये टर्म क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब ये नंबर फिक्स है 0.7272, ये नंबर मेरा क्या है, एक फिक्स है, या कोई भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 32 ले लो, 252525 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो टर्म है वो क्या है, यहाँ पर फिक्स है, जैसे 2, 4, 6, 0 के बाद कितने टर्म आ रहे हैं, 0 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं। तो ये 6 नंबर क्या है, फिक्स है, 6 नंबर फिक्स है, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग। प्लस रिक्रूटिंग का मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन। तो देखो 727272 इस तरह का रिपीटेशन मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन को ये मेरा एग्जांपल जो मैंने लिखा वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो मैंने टर्म लिखा है 0.727272 इसके टर्म्स जो है वो भी फिक्स है, और इसके जो नंबर्स है, नंबर्स का रिपीटेशन भी हो रहा है, रिक्रूटिंग भी है, तो नंबर्स का रिपीटेशन भी हो रहा है। अब मैंने सेकंड कंडीशन लिया, सेकंड कंडीशन मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग। मतलब टर्म तो फिक्स होंगे, पर रिक्रूटिंग उनका रिपीटेशन नहीं होगा। टर्म तो फिक्स होंगे भैया, देखो 0.536492 ये टर्म जो है 0.536492, ये मैंने एक नंबर लेगा, ये नंबर फिक्स है।
फिक्स है, देखो टर्मिनेटिंग है, टर्म मतलब पूरा कंप्लीट नंबर दे रहा है मुझे, टर्म है ये कंप्लीट है। बस नॉन रिक्रूटिंग है, मतलब नॉन रिक्रूटिंग का मतलब क्या कह रहा है कि रिपीटेशन जो मेरा इसमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख रहा है रिपीटिंग मतलब रिपीटेशन, इसमें जो नंबर थे उनके सारे के क्या देख रहा था मैं, यहाँ पर रिपीटेशन देख रहा था, 7272 का बार बार रिपीटेशन हो रहा था। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 53 आ गया, 64 आ गया, 92 आ गया, इस तरह का कोई रिपीटेशन मेरे को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक नंबर बन सकता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। आप देख रहे हैं थर्ड कंडीशन मेरी देखना, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्रूटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो टर्म जो होंगे वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, अनडिफाइंड हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, पर वो क्या कर रहे होंगे, रिपीटेटिंग जो हमारी कंडीशन उसको फुलफिल कर रहे होंगे, मतलब टर्म जो है उनका रिपीटेशन बार बार हो रहा होगा। तो देखो इसका एक एग्जांपल देख लो। अब मैंने लिखा नॉन रिक्रूटिंग नंबर लिखना मेरे को 0.252525 और ये कहां तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो यहां पर देखो नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जो टर्म है वो फिक्स तो नहीं है, टर्म फिक्स नहीं है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर टर्म फिक्स होते तो क्या कहलाता है, ये टर्मिनेटिंग कहलाता, ये वाली कंडीशन हो जाती। पर रिक्रूटिंग जो नंबर है, रिक्रूटिंग मतलब का कहने का मतलब जो टर्म है उनका रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो 25252525 इस तरह से ये कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते। तो इस कंडीशन ये आपको समझ में है। फिर लास्ट जो मेरी कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्म जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है, और नॉन रिक्रूटिंग और वो रिक्रूटिंग भी नहीं है। तो इसका एग्जांपल ले लिया मैंने 0.1234567 8 और डैश डैश डैश, ये इस तरह का नंबर बन सकता है कि नहीं बन सकता। देखो नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, टर्म जो है फिक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और नॉन रिक्रूटिंग मतलब जो नंबर्स का है वो रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं एक्चुअल में आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, आपके बुकलेट में ये सारी चीजें नहीं होगी, बट आपने जो प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें आपने वहां पे पढ़ी होगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो नंबर होते हैं, ये तीन वाले यहां तक, मतलब ये तीन कंडीशन 1 2 3, ये तीनों कंडीशन क्या कहलाती है, ये रेशनल नंबर को शो करती है, रेशनल नंबर को शो करती है, ठीक। और जो मेरी लास्ट कंडीशन होती है, लास्ट कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग मेरा क्या बनाता है, इरेशनल बनाता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये देखना ये इरेशनल कैसे हो जाएगा और ये रेशनल कैसे हो जाएगा। अब वो चीज गहराई वाली देखना, मैंने आपको क्या बताया था, जो रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होगा, PYQ के फॉर्म में होगा। भैया आप अगर मेरे से अभी हाल कहोगे कि सर ये बताइए 0.727272 ये PYQ के फॉर्म में है क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल है भाई, देख ले मेरे 0.7272 आप लिखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 तो है, तो ये नंबर जो है अगर फिक्स है, टर्मिनेटिंग नंबर है और रिक्रूटिंग की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, तो ये PYQ के फॉर्म में तो है। देखो अगर आपने एक चीज और बचपन में पढ़ी होगी, अगर जो नंबर होते हैं उनका रिपीटेशन होता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है। तो जैसे 0.72 बार इस तरह का बनता है, मतलब जो नंबर होंगे, जो नंबर रिपीटेशन हो रहे हैं उन पे क्या लगा दो, बार लगा दो। अभी PY कंडीशन की फुलफिल कर रहा हूँ, PYQ की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ। देखो अब जो 72 मेरा जो नंबर है 72, ये जो नंबर जितने नंबर होते हैं हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, जितने नंबर होते हैं उनके अपॉन में क्या लिख दो, उतने 9 लिख दो, यानी 90 आया। तो 0.7272 ये PYQ के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। और भी इसको आगे आप सॉल्व कर लो, इसको ये अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रहा है, दिख रहा है आपको, तो इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 3 9 3 3 9, और ये हो जाएगा मेरा 3 3 2 6 और 3 4 10, ठीक है। फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 1, ये हो जाएगा 3 8 24। 8/11 में जो हमारा नंबर था 8/11, ये नंबर क्या बना रहा था, ये नंबर पूरा बना रहा था। अगर मैं लिखना चाहूं कि 8/11 इज इक्वल टू 0.7272 और 70, इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये PYQ के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो ये इस नंबर को क्या कह रहा हूं मैं, इस कंडीशन को, इसलिए मैंने बोला कि जो तीन कंडीशन है वो क्या है, रेशनैलिटी को शो कर रही है, मतलब ये रेशनल नंबर है। आया समझ में। पहला वाली कंडीशन क्यों रेशनल नंबर कह रहा हूं कि पहले वाली जो कंडीशन बनाएगा वो रेशनल नंबर क्यों होगी, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके देखा, ये PYQ के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब देखना सेकंड कंडीशन देख लेना, एक मिनट इसको मैं रफ कर रहा हूं। सेकंड कंडीशन देखिए,
0 पॉइंट, अब मैं क्या कह रहा हूं, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग नंबर जो होंगे, टर्मिनेटिंग मतलब जिसके टर्म फिक्स होंगे और रिक्रूटिंग मतलब जो नॉन रिक्रूटिंग होंगे। नॉन रिक्रूटिंग का मतलब इनके टर्म क्या नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे। तो इस तरह से आप देखोगे 0.53649 ये एक नंबर है, इसके अपॉन में भी 1 होगा और ये भी किसी टर्म को कैंसिल करने पर बन रहा होगा। तो इस तरह से आप उसको कैंसिल करके देखो 1 2 3 4 5 6, इसको सॉल्व करोगे तो ये पीवाईक्यू के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, पीवाईक्यू के फॉर्म में आ रहा है। इसलिए क्या करूंगा मैं, ये जो नंबर है ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। ठीक, थर्ड कंडीशन को देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्रूटिंग जो नंबर है, इनकी जो कह रहे हैं ये कहां तक है, इन्फिनिटी तक है ना। इन्फिनिटी तक इसकी क्या दिया हुआ है कि ये जो नंबर है वो इन्फिनिटी तक है। तो जो हम लोग पहली कंडीशन हम लोगों ने देखी थी वही कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, बट मैंने उसमें क्या बता दिया आपको, जो हमारा सेकंड वाला कंडीशन था, थर्ड वाला कंडीशन, वो उस तरह से उसको बना रहा था। अब फोर्थ कंडीशन में क्या कह रहा हूं कि जो नंबर होगा वो रेशनल इरेशनल कैसे होगा। जो नंबर इरेशनल इसलिए होगा क्योंकि देखो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबर जा रहे हैं। मतलब अगर कोई नंबर फिक्स है तो वो पीवाईक्यू के फॉर्म में जरूर आया होगा। ये नंबर भी पीवाईक्यू के फॉर्म में है और ये वाला नंबर भी पीवाईक्यू के फॉर्म में है, क्योंकि हम लोगों ने देखा 0.25 के ऊपर मैं बाहर लगा देता हूँ 25/99, इसको सॉल्व करोगे तो वापस आपका ये बन जाएगा। बट इसका कोई फिक्स नहीं, इसका फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो नंबर है पीवाईक्यू के फॉर्म में होगा या नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो नंबर है नॉन रिक्रूटिंग नंबर्स, नॉन रिक्रूटिंग नंबर्स अगर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स अगर आते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, आया बात समझ में? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये चीज समझ में नहीं भी आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर। आप बस ये याद रख लो, जैसे मैंने इरेशनल नंबर का क्या बताया था आपको, √2 हमारा हुआ, √3 हमारा हुआ, √5 हमारा हुआ और √7 ये हमारा हुआ। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं देखो, अभी देखो मैं अगर √2 की वैल्यू लिखूं, √2 हमारा क्या होता है आप लोग अच्छी तरह जानते हो, 0.414 इतना आप जानते हो, 0.414। बट ये नंबर आगे तक होता है 0.414 21356 21356 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये नंबर हम लोग यूज इतना करते हैं 0.414, पर ये नंबर कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड। ठीक है, इसी तरह देखना हमारा जो नंबर है √3 किस तरह से, √3 की वैल्यू होती है 1.732 हम लोग जानते हैं, 0589 और ये कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो सारे जो रूट्स में जो नंबर आए देखो, अब ये किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म उसके फिक्स नहीं है, और नॉन रिक्रूटिंग भी फॉलो कर रहा है। देखो 41 आया, फिर 42 आया, फिर 13 आया और 56 आ गया। इसी तरह देखना 73 आया, 20 आया, तो इनमें रिक्रूटिंग तो नहीं हो रहा ना, रिक्रूटिंग नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमारा वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? अब देखो जो हमारा 1.3 थ्योरम है, थ्योरम 1.3 को हम लोग देख लेते हैं एक मिनट। 1.3 थ्योरम क्या कहता है, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक चीज और देख लेना, कॉन्ट्राडिक्शन, एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये हम लोगों को इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे ना। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो नंबर अगर मान लो रेशनल नंबर है, अगर कोई नंबर इरेशनल मान लीजिए, चलो अगर कोई नंबर इरेशनल है, मुझे नहीं पता वो इरेशनल है, बट मैं कॉन्ट्राडिक्शन से क्या मान के चल रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब भाई मैं मान के चल रहा हूं कि वो जो नंबर है उसे मैंने रेशनल मान के चल रहा हूं, ठीक है। ये मतलब एक कल्पना मात्र कह सकते हैं आप कि भाई कोई नंबर आपको पता नहीं वो रेशनल है इरेशनल है, बट आप लोगों को क्या मानना है, कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है, कॉन्ट्राडिक्शन कहता है अगर कोई नंबर मतलब उसका जस्ट अपोजिट लेना है, रेशनल है तो इरेशनल लेना है, और रेशनल है इरेशनल है तो आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, रेशनल लेके चलना पड़ेगा। मतलब देखो अगर नंबर इरेशनल है
तो मैं मान के चलूंगा कि नंबर क्या है, रेशनल है। इरेशनल अगर नंबर मुझे दिया हुआ है तो मैं उसको मान के चलूंगा वो नंबर क्या है, रेशनल है। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर रेशनल है तो मुझे मान के चलूंगा कि मैं उसको वो नंबर जो है इरेशनल है। ये कल्पना मात्र होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसको याद रखोगे कि कॉन्ट्राडिक्शन एक्चुअल में होता क्या है, फिर बाद में हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो थ्योरम 1.3 क्या कहता है, लेट P बी अ प्राइम नंबर। अब देखना, अभी मैंने क्या पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा, लेट P बी अ प्राइम नंबर। P हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप जानते हो, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर, जिसके क्या हो, दो फैक्टर हो। जैसे कि मैंने मान लिया कि प्राइम नंबर हमारा जो है 5 मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं, 5 मेरा प्राइम नंबर है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि 5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है और एक 5 हो सकता है। मतलब 5 में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो या तो 1 से जाएगा या 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 मेरा एक प्राइम नंबर है, मैंने मान लिया। एक P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P जो है मेरा जो प्राइम नंबर मैंने माना है P, वो क्या करता है, A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देन P डिवाइड्स A, और वो क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। अगर जो मेरा प्राइम नंबर P है वो अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो P जो मेरा प्राइम नंबर है वो A को भी डिवाइड करेगा। ये मेरा क्या कहता है, थ्योरम 1.3 कहता है। ठीक, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कंडीशन क्या है, हमारा जो A जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब देख रहे हैं, इसको एक मिनट समझ लेना कि जैसे मैंने क्या बोला कि जो P है, अब A क्या है, A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मैं A को भी कोई इंटीजर मान के चलता हूं। A मान लो मैंने मान लिया 20 सॉरी, और B को मैंने मान लिया 400। अब ये 400 सॉरी A स्क्वायर आ गया आपका 400। तो देखो, अगर P प्राइम नंबर है और वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, अब देखो 5 जो है 400 को डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो करके देखो, 400 डिवाइडेड बाय 5 40, 80 आपका क्या है, क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो थ्योरम कहती है कि अगर P जो प्राइम नंबर A स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। देखो अभी A स्क्वायर को मैंने करके देखा, अभी A को भी करके देख लो, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपको, 4 आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। तो मतलब कर रहे हैं, कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। और P हमारा A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब देख रहे हैं, अगर मैं इसकी जगह दूसरा केस ले लेता, दूसरा केस क्या ले लेता, अगर मैं P जो है उसको प्राइम नंबर ना लेकर कोई भी नंबर ले लेता, या तो वो नेचुरल हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, कोई भी नंबर ले लेता, तो तब वो उस कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं कर सकता। अभी यहां बात कर रहा है क्या कि प्राइम नंबर। ठीक, अब मैं यह बात कर रहा हूं नॉन प्राइम, जो प्राइम नहीं है। ठीक है, नॉन प्राइम। तो देखो मैंने P को माना, अभी तो ये मेरी कंडीशन थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं। अब मैं उसके जस्ट अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखना, P को मैंने क्या माना, P को मैं मान लेता हूं आपका 16 हमारा प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। देखो 60 कंपोजिट नंबर होता है, 1 से डिवाइड चला जाएगा, 2 से डिवाइड चला जाएगा, और 4 से डिवाइड चला जाएगा, 8 से डिवाइड चला जाएगा, और किससे जा सकता है, 16 से डिवाइड चला जाएगा। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है यहाँ पर, मोर देन 2 फैक्टर्स। दीज नंबर we suppose that number is composite number। ओके, तो मैंने क्या लिया, कोई भी नंबर ले लिया। इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई इवन नंबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट देखो टर्मिनोलॉजी अगर आप सीखे, टर्मिनोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बट आप अभी से उसमें प्रयास करें कि ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि देखो टर्मिनोलॉजी अगर आपको याद हो गई, पेपर में टर्मिनोलॉजी का ही खेल। ठीक है, तो A स्क्वायर और A को वो डिवाइड करता है कि नहीं करता। तो मान लिया मैंने A स्क्वायर, यानी ये क्या आएगा, स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर आ गया 64, 8 का स्क्वायर आपका आ गया 64। ठीक, तो देखो P जो है वो A स्क्वायर को तो डिवाइड कर देगा, P जो है A स्क्वायर को तो डिवाइड कर देगा, 16 चौके 64, क्वेश्चन 4 आ गया। बट A को डिवाइड करेगा क्या, A को डिवाइड नहीं करेगा। देखो 8 डिवाइडेड बाय 60, कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा। तो थ्योरम हमारी क्या कह रही है, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर A को डिवाइड नहीं कर रहा है इस कंडीशन में, बट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। यहाँ पर क्या है, श्योरिटी नहीं दे रहा। नॉन प्राइम नंबर अगर हुआ तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, श्योरिटी नहीं दे रहा है कि वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता।
देखो अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता, मान लो मैं ये 4 ही ले लेता, 4a मान लेता और ये मेरा हो जाता 60, ठीक 4 हो जाता। तो देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पर a को डिवाइड नहीं कर रहा है। और दूसरा ले लो भैया, अब मैंने ले लिया, कोई भी ले लो यार, जैसे मैंने 2 ले लिया, ठीक है 2 ले लिया और इस नंबर को मैंने मान लिया 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60। तो देखो अब ये श्योरिटी वाली बात नहीं है, इसमें श्योरिटी वाली बात, अगर वो प्राइम है तो वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और a को भी डिवाइड करेगा, बट वो नॉन प्राइम है तो वो डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। देखो अगर मैंने प्राइम नंबर, ये मेरा क्या नॉन प्राइम नंबर हो गया मेरा 2, अब ये a स्क्वायर यानी 16 को तो डिवाइड करेगा ना, कर रहा है भाई, कंडीशन फुलफिल करके, और ये 4 को भी डिवाइड करेगा, मतलब a को भी डिवाइड कर रहा है, देखो कर गया। तो यहाँ पर क्या है, श्योरिटी वाली बात नहीं, यही हमारा क्या कह रहा है, थ्योरम 1.3 कह रहे हैं। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे फटाफट, आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं हम लोगों को, हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हुए है ना। और वो चीज याद रखना, क्या कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, जस्ट अपोजिट लेना है। अगर अच्छाई है तो बुराई, रेशनल है तो इरेशनल लेके चलूंगा और इरेशनल है तो रेशनल लेके चलूंगा। इससे क्या होगा, मतलब जो आपके बुकलेट में पूरा थ्योरम में जिस तरह से उसको डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीजें, है ना। बट ये मुझे नहीं लगता ये नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये आपका उसमें 1 या 2 नंबर में ही आएगा, इससे ज्यादा इस मार्क्स में ये आता नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ ये याद रखिए इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, √2, √3, √4, √5। और देखो हम लोगों ने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, पहला हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग और रिक्रूटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता था, टर्मिनेटिंग में होता था नंबर्स आर फिक्स, अगर टर्म क्या है फिक्स है तो मैं उसको कहूंगा टर्मिनेटिंग। और रिक्रूटिंग क्या होंगे, रिक्रूटिंग उसको कहूंगा जो नंबर उनका रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उनका रिपीटेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, रिक्रूटिंग कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसके नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब नॉन फिक्स है, कोई फिक्स नहीं है, इनफिनिटी तक जा रहे हैं। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि उसका जो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल बताना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और लाइक करना, शेयर करना, भाई दोस्तों को यारों को बता दो यार कि यहाँ पर भी कुछ चल रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।